अक्सर आपके माइंड में ये सवाल उभरता होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुनाफिक या डीजल कहना कैसा है, क्योंकि अक्सर इमरान खान साहब अपने जितने भी उनके जलसे हों, अगर आप उनको देखें तो कभी खान साहब खुद या कभी उनके हवारी, उनके सपोर्टर्स मौलाना फजलुर रहमान को डीजल डीजल का लकब देते हुए नजर आते हैं। तो क्या एक आलिम इस्लाम, क्या एक इस्लाम में एक आलिम के जिस तरह से इज्जत है, उनका दर्जा है, तो उन्हें मुनाफिक या डीजल कहना कैसा है, इस पर आज गुफ्तगू होगी। साथ में नाज़रीन, पिशावर के एक मुफ्ती ने एक फतवा भी जारी किया है, फतवे के मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा, चंद ही दिन पहले उन्होंने तमाम जमातों की जानिब से तोशा खाना, जो तहाइफ दीगर दूसरे ममालिक, दोस्त ममालिक से दिए जाते हैं हमारे हुक्मरानों को, वो तहाइफ तोशा खाना में जमा करवाए जाते हैं। तो उस तमाम तोशा खाना का रिकॉर्ड तलब किया था, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तलब किया गया था। उस पर आज कैबिनेट डिवीजन ने क्या आज रिकॉर्ड में क्या चीज जमा करवाई है, लाहौर हाई कोर्ट को उन्होंने क्या जवाब जमा करवाया है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। मैं हूं सकलैन अमन, आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो नाज़रीन, अपने व्लॉग का आगाज करते हैं। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब पर ही बात होगी, जो JUI के इस वक्त सरबराह है। ना सिर्फ JUI के, बल्कि इस वक्त की PDM, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसके भी सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। उनके मुतालिक नाज़रीन अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी उन्हें डीजल का लकब दिया जाता है, तो कभी उन्हें मुनाफिक कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि ये इस्लाम के नाम पर और उलमा के नाम पर एक धब्बा है। तो इसी हवाले से एक सवाल पिशावर के मुफ्ती हैं हबीबुर रहमान, उनसे पूछा गया कि क्या एक आलिम को, आलिम दीन को इस तरह से लकब से नवाजा जा सकता है। तो नाज़रीन, उन्होंने एक फतवा आज जारी किया है। उस फतवे के मुताबिक जो जो शख्स किसी आलिम को, खसूसन यानी मौलाना फजलुर रहमान को मुनाफिक कहे या उसको डीजल कहे, तो ना सिर्फ उसको तजदीद ईमान की जरूरत पेश इस वक्त आएगी, बल्कि उसे तजदीद निकाह भी करना होगा। ये मुफ्ती हबीबुर रहमान की जानिब से आज फतवा जारी किया गया। यानी यूं समझ लीजिए कि आज उन्होंने जितने भी मौलाना फजलुर रहमान को मुनाफिक या डीजल कहने वाले लोग हैं, उन्हें काफिर एक तरह से करार दिया है। और नाज़रीन, सिर्फ ये आज इस मुफ्ती साहब की बात नहीं हो रही, बल्कि आपको याद होगा महंगाई मार्च निकाला गया था इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ। मौलाना फजलुर रहमान साहब उस वक्त लीड कर रहे थे, और जब ये मार्च इस्लामाबाद पहुंचा, तो इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये इंकशाफ किया था कि तकरीबन उन्होंने 5.5 लाख ऐसे उलमा हैं, ऐसे मुफ्तियान कराम हैं, जिनसे ये फतवा उन्होंने लिया है कि इमरान खान एक काफिर है, एक यहूदी एजेंट है। क्योंकि ये बयानिया उस वक्त बनाया जा रहा था कि इमरान खान के खिलाफ पब्लिक निकले, इमरान खान को कोई वोट ना दे, इमरान खान को काफिर डिक्लेयर किया जाए। और काफिर काफिर के नाम पर अब तक आपने देखा कि कितनी जानें जा चुकी हैं। तो ये महज मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से उस वक्त भी एक खेल खेला गया था। अब पिशावर के मकामी मुफ्ती ने भी इन तमाम अशखास को, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल या मुनाफिक कहते हैं, उन्हें तजदीद ईमान और तजदीद निकाह के लिए कह दिया है कि उन्हें अब दोबारा से अपने निकाह करने होंगे, उन्हें दोबारा से ईमान के लिए कलमात अब दोबारा से अदा करने होंगे, क्योंकि अब जो कुछ भी वो करते हैं, ये करते रहे हैं, ये कुफराना अमल है। तो इसी हवाले से नाजरीन, हालांकि जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब गुफ्तगू करते रहे इमरान खान के खिलाफ, उन्हें उस वक्त ये नजर नहीं आया कि इस्लामोफोबिया पर सबसे ज्यादा बात करने वाला इमरान खान ही था। आलम दुनिया के खिलाफ, यानी अक़वाम मुत्तहिदा में जो एक सेशन था, उस सेशन में खड़े होकर इमरान खान साहब ने जिस तरह से इस्लाम को डिफेंड किया, जिस तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ दुनिया को करवाया, इस्लामोफोबिया के मुतालिक दुनिया को आगाह किया, और जिस तरह से मजालिम हो रहे हैं कश्मीर में या दीगर जगहों पर, उन हवालों से भी दुनिया को आगाह किया। तो उस वक्त शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब को इमरान खान साहब के ये अमाल उस वक्त नजर नहीं आ रहे थे। बहरहाल ये था मुफ्ती साहब का फतवा। आप देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या रिएक्ट करती है। अब बढ़ते हैं नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले तकरीबन जितनी भी जमातें हैं उनकी धुम पर पांव रख दिया था, जब इनकी जानिब से कहा गया था कि जितनी जमातों ने अब तक तोशा खाना से जो जो सामान लिया है या किसी ने अगर बेचा है, तो उन तमाम का रिकॉर्ड तलब कर लिया था। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही बयानिया है, उनका भी बार बार यही, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यही कहना था कि आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिम ना बनाएं, बल्कि आप इसके साथ दीगर जितनी भी जमातें हैं उन सब का भी रिकॉर्ड सामने लाएं। कौम को बताया जाए कि किसने कितना इस तोशाखाना के हिसाब से कौन कितने तहाइफ घर ले गया, कौन किसने कितने तहाइफ पर अपना हाथ साफ किया। कौम को इन सब के बारे में जानना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना का एक केस बनाया, जिस पर इमरान खान को नाअहल भी किया गया उसी केस की बुनियाद पर, और अभी तक ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जेर समात है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये जो फैसला किया गया, ये और जो उन्होंने रिकॉर्ड तलब किया, ये सबके लिए तकरीबन नाज़रीन गैर मुतवक्के था। इसी वजह से अब जितनी भी सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों के साथ साथ इनके जो रहनुमा हैं, उनकी अब एक तरफ से आप यूं समझ लें कि दुम पर इस वक्त पांव आ चुका है। आज कैबिनेट डिवीजन ने क्या जवाब जमा करवाया, वो अब तक पहुंचाएंगे।
नाज़रीन, कैबिनेट डिवीजन ने आज जवाब जमा करवाते हुए उन्होंने उस प्ली का सहारा लिया कि 2015 में वजीर आजम ऑफिस ने तोशा खाना तफसीलात खुफिया रखने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। 2015 में नाज़रीन आपको याद होगा 2013 से 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, और 2015 में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ही थे जिनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था तोशा खाना के हवाले से, उन्हें खुफिया रखने के हवाले से। नोटिफिकेशन में क्या था? नोटिफिकेशन में यही थी कि इन तफसीलात को, तोशा खाना की तफसीलात को पब्लिक होने से, क्योंकि मीडिया हाइप क्रिएट हो सकती है, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं, इसी वजह से इस मामले को हमेशा के लिए खुफिया रखा जाए, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और आज कैबिनेट डिवीजन ने यही नोटिफिकेशन एक मरतबा फिर से उन्होंने जाकर लाहौर हाई कोर्ट में ये नोटिफिकेशन कभी बताया है और यही जवाब जमा करवाया है कि चूंकि इससे एक हाइप क्रिएट हो सकती है, एक मीडिया हाइप क्रिएट हो सकती है, इससे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं, तो इसी वजह से इस तोशा खाना के मामले को, इसकी तफसीलात को खुफिया रखा जाता है। नाज़रीन, सिर्फ और सिर्फ ये अभी पीडीएम की जानिब से नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब तक यही प्ले इख्तियार करती आई है। उनका भी यही बयानिया रहा है कि चूंकि इससे आपके बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मुतासिर होंगे तो इसी वजह से इस मामले को खुफिया रखा जाना चाहिए। लेकिन इस पर नाज़रीन हमने देखा कि शाहजेब खानज़ादा की जानिब से कोई 3 प्रोग्राम किए गए और तोशा खाना स्कैंडल्स पर, खसूसन एक घड़ी पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, उस पर शाहजेब खानजादा ने 3 प्रोग्राम किए। जितने भी आपके इस वक्त मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें प्रोग्राम्स किए गए, तमाम सहाफियों की जानिब से, बड़े सहाफियों, हामिद मीर हो चाहे वो गरीदा फारूकी हो, उन सहाफियों की जानिब से भी इमरान खान साहब के खिलाफ इस मामले को उठाया गया, घड़ी के मामले को उठाया गया, तोशा खाना के मामले को उठाया गया। बल्कि अब तक के आप अगर ट्वीट्स देखें, चाहे वो मरियम नवाज का ट्वीट हो, मरियम औरंगजेब का, मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल पार्टी, इवन बिलावल जरदारी का, वो सब आपको तोशा खाना चोर कहते हुए नजर आएंगे इमरान खान को। तो अब इमरान खान को तोशा खाना चोर कहने वाले खुद इस मामले में फंस चुके हैं, यानी यूं आप कह सकते हैं कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट ने जब इनसे जवाब तलब किया है तो अब उन्हें सांप सूंघ गया और अब वो उसी मामले में उतर आए हैं कि इससे मीडिया हाइप क्रिएट होगी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मुतासिर होंगे। हालांकि जब ये तोशा खाना स्कैंडल बनाया जा रहा था, जब तोशा खाना स्कैंडल को बाहर लाया गया इमरान खान के पीटीआई के खिलाफ, उस वक्त इन्हें याद नहीं आया कि इससे इनके सफारती ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि वो तोशा खाना में जो घड़ी सामने लाई गई थी वो मोहम्मद बिन सुलेमान ने गिफ्ट की थी इमरान खान को। तो उस वक्त चूंकि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उस वक्त इन्हें समझ नहीं आई कि इससे सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इन्हें ख्याल था तो सिर्फ यही था कि चूंकि इमरान खान के खिलाफ और इस वक्त कोई चीज सामने नहीं आ रही, इमरान खान की पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ती जा रही है, तो उसकी पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए इस तोशा खाना स्कैंडल का उस वक्त सहारा लिया गया। लेकिन नाज़रीन, अगर अगर लाहौर हाई कोर्ट इसी डिसीजन पर कायम रहता है, अगर इसका फैसला लाहौर हाई कोर्ट करता है, अगर लाहौर हाई कोर्ट पीडीएम से या कैबिनेट डिवीजन से तमाम रिकॉर्ड तलब करता है, तो उस वक्त नाजरीन आप देखेंगे कि जिस तरह से मैंने पहले एक मिसाल यूज की कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, तो आपको मालूम होगा कि जरदारी और शरीफ खानदान ने इस मुल्क को कितना लूटा, और इवन के यूसुफ रजा गिलानी का जो हार का मामला है, वो हार यूसुफ रजा गिलानी साहब किस तरह से चुरा कर ले गए। इस पर नाजरीन मजीद भी गुफ्तगू होगी अपने एक व्लॉग पर, मुकम्मल व्लॉग एक करेंगे जिसमें यूसुफ रजा गिलानी के हार की जो स्टोरी है वो आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान सकलैन अमाना को इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।